ओम शांति। आज 20/2/22 के अव्यक्त बाप दादा के वाक्य हैं, महावाक्य हैं। रिवाइज्ड कोर्स 14/1/1990। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। बाबा आज हमें पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी जो होती है उसके दो मुख्य कारण आज हमें बता रहे हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, हमें समीप की रचना बता रहे हैं बाबा, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और सम्मान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। समीप और सम्मान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सरल तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाबा तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र शब्द लगाया है आगे, और एक सिर्फ पुरुषार्थी, दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। सबको पढ़ाई, पालना और प्राप्ति भी सबको एक जैसी मिल रही है, लेकिन गति में अंतर क्यों है? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं लेकिन विशेष दो कारण हैं। कारण तो बहुत हैं लेकिन बाबा आज दो विशेष कारणों के बारे में हमें बताएंगे। चाहना सबकी फर्स्ट क्लास डिवीजन की है। बाबा क्या कह रहे हैं? चाहते तो सब हैं कि फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य हम रखें सतयुग में देवी देवता बनने का, और लक्षण हमारे होना प्रजा में आने के भी, तो कैसे अंतर तो बहुत हो गया ना दोनों में, तो अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? एक है संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। एक तो संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। यथार्थ समय पे यथार्थ कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण है वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज है। यूज के बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में अंतर बहुत पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। बाबा क्या कह रहे हैं? 50% आत्माओं का, 40% का खाता तो संकल्प और बोल दोनों शक्तियों में जमा का खाता है, लेकिन 60% व्यर्थ और साधारण का खाता है। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ? ज्यादा तो फिर व्यर्थ का वजन हो गया। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। मनसा
द्वारा तो हम याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो मनसा द्वारा याद करते हैं। उसके लिए तो बीच बीच में प्रोग्राम भी बनाते रहते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा हो गया, केयरलेसनेस ज़्यादा आ गई है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। क्या बोल के लिए कही थी बाबा ने 2 साल पहले? कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज़्यादा बोलेगा। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही व्यर्थ बोलेंगे। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। जो ज़्यादा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, उनको ऐसा लगेगा, क्योंकि संगठन में क्या है कि कम बोलना है, लेकिन उनको ऐसा महसूस होगा कि वो बांधे हुए हैं अंदर से। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है। एक तो जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना हमारी एनर्जी समाप्त होती है, क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। एक तो शारीरिक एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर हम क्या है नेगेटिव हो जाते हैं, शारीरिक एनर्जी खत्म हो जाती है तो, और एक हमारा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरनेट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। रामायण की रिजल्ट है राम वनवास गया, सीता को छोड़ दिया, और महाभारत की रिजल्ट क्या है? कौरवों और पांडवों का लड़ाई होगी। कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं उसमें सार कुछ भी नहीं है, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों के सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं फिर उनके साथी सुनने वाले और सुनाने वाले बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल है और ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है उनकी सबसे बनती है तो इनका संगठन पावरफुल है। लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन एक बात अपने साथ भी रखो, याद रखो इस बात को कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है, वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। कड़वा रूप नहीं आएगा तो मीठे रूप में आ जाएगी, किसी दोस्त के रूप में आ जाएगी, नए नए रूप में आएगी, आकर्षण के रूप में आएगी ना माया। तो वही ब्राह्मणों का ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा आपने तो बताया ही नहीं था। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते। किसके कारण? अलबेलेपन के कारण। और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्सर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है यह भूल जाते हैं। बाबा आज कह रहे हैं अपने बच्चों को कि आधा वाक्य याद कर लेते हैं, माया आएगी, लेकिन आगे का वाक्य भूल जाते हैं। माया तो आएगी लेकिन हमें क्या बनना है? माया जीत बनना है, यह भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखें। एक तो सीमा से बाहर, लिमिट से बाहर हंसी मजाक करना,
किसी को टोंटबाजी करना। तीसरा कह रहे हैं इधर उधर के समाचार इकट्ठे करते रहना, सुनना भी और सुनाना भी। फिर चौथा कह रहे हैं सेवादारियों की खबर देते हुए सेवादारियों की कमजोरी का ही चिंतन करने लग जाना। ये मिक्स चटनी है। और पांचवा बाबा कहते हैं अयुक्ति युक्त बोल, जिसमें युक्ति ही नहीं है वैसे बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूपरेखाएं देखी। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। किसमें? व्यर्थ बोल में। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, हमें स्पिरिचुअलिटी का एहसास हो, रूह का एहसास हो कि हम आत्मा हैं, और बाबा का एहसास हो। जिसे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। अपने आप से प्रश्न पूछो, जिससे हमने हंसी मजाक किया उसका टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। रमणीयता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीयता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीयता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। व्यक्ति के हिसाब से, समय के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से रमणीयता होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप दादा वाला स्वभाव है? बाबा क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछ रहे हैं, क्या ये बाप दादा वाला स्वभाव है? तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों, कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। क्या कहा जाता है? अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। बाबा कह रहे हैं सतगुरु के बच्चे क्या हुए? मास्टर सतगुरु। और मास्टर सतगुरु के वाक्य नहीं होते, महावाक्य होते हैं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। कथा को रमणीक रूप देना है तो बहुत सारी इधर उधर की बातें इकट्ठी करके उसमें देनी पड़ती हैं। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो, जो स्वयं के भी लाभ लायक है और दूसरी आत्माओं के भी। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन करनी है। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। बोल के ऊपर क्या बोल रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं बोल रहे। बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया। बोल के द्वारा कितनी तो एनर्जी और कितना समय हमने जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। जब ये चेक हो जाएगा तो अंतर्मुखता भी अपने आप आ जाएगी। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखता का रस और एक बोलचाल में जो रस है, मजाक है, मजा आता है, उसमें दिन रात का अंतर है। अंतर्मुखता सदा ब्रिकुटी की कुटिया में तस्वीर मूर्त का अनुभव करता है। बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखता में बच्चे क्या कहाँ महसूस करते हैं? ब्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। ब्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे कि किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना। यह स्मृति की स्वतः है, यह स्मृति स्वतः ही श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना।
टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाते रहें। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। बाबा कह रहे राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं, फैमिली वाले भी मजे में रहते हैं ना? मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेला को छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक ऐसे जुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, सुबह का जो दर्शन होता है, सुबह के जो सीन होते हैं, बाबा उनको टीवी कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छी होती है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है, बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले और श्रेष्ठ लक्षण भी धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सरव रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं आज अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात में साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? सोचा और पहुंचा। हम एक सेकंड में सोचते हैं और परम धाम में बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। बाबा पूछ रहे हैं क्या इतना है कोई ऐसा अंतर जो बिना खर्च के ही पहुंच जाए? वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। संकल्प से हम कहीं भी जा सकते हैं। परम धाम में एक सेकंड में हम बाबा के पास जाकर बैठ सकते हैं। एक सेकंड में हम फरिश्ता बनकर पूरी सृष्टि को हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं शांति की। तो ये संकल्प शक्ति बाबा ने हमारे अंदर दी है ना। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुभ मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। आपका विमान एवर रेडी है या कभी फॉगी आती है? एवर रेडी है। बाबा पूछ रहे हैं आप तो एवर रेडी विमान वाले हो। आपके सामने बादल फोगी वाला कभी भी, मौसम का तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे उसमें। चाहे कैसी भी बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, हम कभी भी ऊपर जाकर शिव बाबा के पास जाकर बैठ सकते हैं, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बाबा। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी तीव्र गति है? माया कभी रुकावट तो नहीं डालती, माया से हम रुक तो नहीं जाते। मास्टर सर्व शक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कितना बड़ा टाइटल है ये हमारे लिए। मास्टर सर्व शक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय शक्ति की कमी की शक्ति की कमजोर, निर्णय शक्ति करने की शक्ति में कमजोर है हम। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उसमें नुकसान हो जाएगा,
होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। बाबा कह रहे हैं सब शक्तियाँ अपने पास चेक करनी है। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं कहना है। ठीक है ना, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं जो योग से प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां होनी चाहिए ना, सर्व प्राप्तियां। तो क्या वो सारी प्राप्तियां हमारे पास हैं, चेक करना है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, कि भगवान तो मिल ही गया, अब हमें क्या चाहिए। ये सोचना है कि बाप के साथ साथ क्या प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी हो गई है। बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को ही पा लिया तो वो ही ठीक है। वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्व शक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया, बस। बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर शक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी। शांति जिसके पास नहीं होगी तो शांति लेने आएंगे, सुख लेने आएंगे, आनंद लेने आएंगे। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो हम कैसे देंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो दे सकेंगे ना, देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है। बाबा कह रहे सर्व शक्तियां जमा करने के सिवाय और काम ही क्या है। संगम पर जमा करने का ही काम मिला है सारे कल्प में, और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्चा करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। सारे कल्प में सिर्फ ये 100 साल के आसपास का हमें टाइम मिलता है, जिसमें हम, ये लास्ट का जन्म होता है जिसमें हम जमा कर सकते हैं। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं। 1990 में बाबा ने कहा था कि अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियां होती हैं क्या। लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। बाबा तो शरीर देखता ही नहीं है, बाबा तो आत्मा को देखता है। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती हैं। जो जिसकी दिल भोली है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम है दिल वाला। अच्छा, वरदान है दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा नॉलेजफुल है तो हम मास्टर नॉलेजफुल। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। दृढ़ निश्चय से भाग्य निश्चित हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। बाबा कह रहे हैं ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो अब तो सब सहज हो जाएगा। साथ के अनुभव को बढ़ाओ। बाबा के साथ के अनुभव को हम बढ़ाएंगे तो सब सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्व शक्तिमान बाप है, जिसके साथ सर्व शक्तिमान बाप है, उसके आगे आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो, मेन हीरो के रूप में, मेन एक्टर के रूप में समझकर बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। ओम शांति। थैंक यू।